सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज पे इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जो एसएसबी में अगर आप जीटी टास्क दे रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। आप इस चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहली चीज़, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीपीई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी एनालिटिकल और रीजनिंग एबिलिटीज़ को टीम प्लानिंग के साथ चेक करने का। तो इसमें जिस तरह से आपका बिहेवियर होगा उस तरह से आप अच्छा सोल्यूशन दे पाएंगे। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम को ग्रेड करना पड़ता है। आपके पास जितनी प्रॉब्लम्स आपको एसेसर पढ़ के बताएगा या आपके सामने रिटर्न स्टोरी शीट में होंगी, उनमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है और क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। उसमें 1 से लेके 6 तक आपके पास जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को आप अलग से ग्रेड कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक आपके पास जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अलग अलग ग्रेड कर सकते हैं। एक बार आपने प्रॉब्लम ग्रेड कर दी उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एक शीट पर आपको एसेसर पढ़ के सुना रहा है कि आपके सामने 4 या 5 इंसिडेंट्स हुए हैं, उन 4 या 5 इंसिडेंट्स में से नंबर 1 किसी को इंजरी हुई है, किसी को चोट लगी है, अगर आपको लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है या कहीं उसको गोली मार दी है किसी ने, तो उसका खून बह रहा है और उसको इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिस भी जगह में आप हैं वहाँ पर वो हॉस्पिटल नहीं होने के कारण आपको उसको आउट ऑफ द टाउन लेकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी यह हो जाएगी क्योंकि ये किसी की लाइफ और डेथ का सवाल है। फिर इसके बाद आपको देखोगे कहीं इन फ्यूचर ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है जहाँ पर फिर लाइफ और डेथ का सवाल है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी तो आपकी यही हो गई कि जहाँ पर इंजरी है और लाइफ और डेथ का सवाल है। बट इसके बाद दूसरा जो भी इंसिडेंट होने वाला है उसमें भी लाइफ और डेथ का सवाल है, तो वह आपकी दूसरी या तीसरी प्रायोरिटी हो जानी चाहिए। जैसे कि कहीं बॉम्बिंग होने वाली है, किसी ने बॉम्ब रख दिया है, चाहे रेलवे ट्रैक पे रख दिया, चाहे किसी बॉम्ब बस पे रख दिया है, कहीं मंदिर में रख दिया है, या कहीं किसी मिलावटखोरों ने या डकैट्स ने कहीं पर मंदिर में पूजा हो रही वहाँ प्रसाद में बम मिला दिया है या पॉइजन रख दिया है प्रसाद में। तो ऐसे लोग जब प्रसाद खाने आएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। ये भी लाइफ और डेथ का सवाल है। तो इन प्रायोरिटीज़ को आप उसके बाद डिसाइड करेंगे अपने नंबर 1 प्रायोरिटीज़ के बाद। तो और इसके बाद क्या इंसिडेंट हो सकता है, कहीं डैम से पानी लीक होने वाला है, पूरा पानी रिलीज़ करने वाले हैं और उसके आगे बोट्स वहाँ पर बोटिंग चल रही है, कोई कंपटीशन है, तो अगर पानी रिलीज़ करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे में कोई आपके पास आता है, कहता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कीज़ हैं, पासवर्ड्स हैं सिस्टम को अनलॉक करने के लिए और पानी रिलीज़ करने के लिए, वो पासवर्ड चोरी कर लिया है किस डेकॉइट ने, और वो 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास वहाँ पर पासवर्ड अनलॉक करके पानी रिलीज़ कर देंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम भी अगर आपके पास आती है तो यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर लेना है, चाहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैटेगराइज करो। लास्ट में शू मिसिंग, कोई आपके पास आएगा छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके कि मेरा जूता गुम हो गया है, मेरी बकरी गुम हो गई है, मेरा नेकलेस गुम हो गया है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा, ऐसी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम उसमें होगी जो आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में दिया गया है। तो उसको आप लास्ट प्रायोरिटी रखिए, बट उसको करिएगा ज़रूर। एक बार आप अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रेड कर लेंगे उसके बाद आपको उसमें स्टोरी लिखनी पड़ती है। तो स्टोरी लिखने का जो तरीका होता है वह मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी लिखने के लिए आपको जो तरीका यूज़ करना है उसमें सबसे पहले तो ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 क्या है, प्रायोरिटी 3 क्या है, प्रायोरिटी 4 क्या है, प्रायोरिटी 5 क्या है, ये लिख देना अपनी शीट पे। जब आप ये लिख देंगे उसके बाद आपको सिंपली ये डिफ़ाइन करना है कि आप अपने ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप 10 लोग हो तो पहली प्रॉब्लम के लिए 3 जाएगा, दूसरी प्रॉब्लम के लिए 2 लोग जाएंगे, फिर बाकी प्रॉब्लम के लिए 2-2 लोग जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप अपने ग्रुप को डिवाइड करेंगे। तो आई विल डिवाइड माई ग्रुप इनटू 5 पार्ट्स या 4 पार्ट्स।
फिर ग्रुप 1 में कितने लोग होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 3 पीपल, दे विल गो टू हेल्प द इंजर्ड मोटरसाइकिल वाला, दे विल गो, फिर वो वहाँ पर कैसे जाएंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, ये सारा काम कि वो वहाँ पर क्या करेंगे, दे विल डू डैश, और वापस वो कब आएंगे हमारे पास, दे विल जॉइन अस बैक कितने बजे। ये चीज़ें आप पहले पैराग्राफ में फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप यह आपको जो कोई नहीं बताता वो मैं आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी स्टोरी लिखेंगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। फिर दूसरा ग्रुप आपका कितने लोगों का है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस कहाँ जाएगा, कैसे पहुँचेगा, कितने बजे वापस आके ज्वाइन बैक करेंगे, उनका दूसरे का टास्क क्या है, वह आप लिखेंगे। तो ऐसे करते करते फाइनली सब काम हो जाएगा। तो आप कहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, और जहाँ आपको आगे जाना है वहाँ पर कैसे जाएंगे और कितने बजे तक जाएंगे, यह आपको अपनी स्टोरी में बताना है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे आपको स्टोरी लिखनी है और कैसे उस स्टोरी में बेसिकली आपको कैसे सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहना है, एक के बाद एक वो चीज़ें बतानी है कि वो चीज़ें कैसे हो रही है, ताकि आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज अच्छे से हो। हमेशा याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है, चाहे वो बॉडी में इंजरी है, चाहे वो ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में हैंडल करी जा रही है आपके थ्रू। हो सकता है आपको बॉडी इंजरी दिख रही हो सकता है आपको किसी का ब्लड निकल रहा है वो दिख रहा हो, बुलेट लग गई हो, स्नेक बाइट हो गई हो, हेड इंजरी हो गई हो, या कोई भी ऐसी इंजरी जिसमें बंदा बेहोश हो गया है, फेटल इंजरी हो गई हो। तो इन सारे केसेस में आप जिस भी मैप में हैं, जिस भी एरिया में हैं, उस गांव से आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। नियर बाय शहर, नियर बाय डेस्टिनेशन सिटी में जाना पड़ेगा, जहां एक अच्छा हॉस्पिटल हो और जहां उस बंदे का ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये तो सबसे पहला रूल है। फिर अगर किसी के बॉडी में छोटी मोटी चोटें आई हुई हैं, सिर्फ फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है, पट्टी करनी है, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंजरी क्लासीफाई करनी पड़ेगी। एक और चीज़ यहाँ पर जो आती है कि कभी कभी आपको रिटर्न नोट मिल जाता है, डायरी मिल जाती है स्ट्रेंजर की, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हम कितने बजे ये घटना करेंगे, कितने बजे नेक्स्ट घटना होगी। तो ये सारी चीज़ को आपको देखना है, और एक बार ये आपकी चीज़ सारी डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद आप नेक्स्ट सिचुएशन को हैंडल करोगे कि किडनैपिंग कितने बजे होनी है, किलिंग कितने बजे होनी है, रेलवे लाइन कितने बजे तोड़ी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी टाइम बेस्ड हैं और डिस्टेंस बेस्ड हैं कि कितनी दूर पे ये घटना होने वाली है, कितने लोगों को आप उस घटना के लिए भेजोगे। ये प्लानिंग आपको अपने दिमाग में करनी पड़ेगी। और लास्ट में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने बताया कि किसी का जूता गुम गया है, किसी के पैसे गुम गए हैं, किसी की बकरी या गोट गायब हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी लास्ट प्रायोरिटी में आपको सॉल्व करनी है। तो आई होप यह वीडियो में आपको हेल्पफुल थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है और कैसे अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है। इसका पार्ट 1 मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार चैनल पर आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि SSB रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे।